नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए। संत सदानंद सरस्वती वेदांती महाराज की जयंती की पूर्व संध्या पर जयपुर में युवा चेतना समारोह का आयोजन किया गया। अजमेर में आत्मदाह करने वाले पुजारी की इलाज के दौरान मौत। ब्राह्मण समाज की केसरबाग चौकी के सामने पंचायत। आरोपियों की गिरफ्तारी और 50 लाख की आर्थिक सहायता की मांग है। पाली में अपनी मांगों को लेकर के किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी। आज हुई बैठक में किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बनी। किसानों ने सांडीराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम करने की चेतावनी दी। तो पाली में किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी है। नेशनल हाईवे पर जाम करने की चेतावनी। शुक्रवार को हुई बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर है। मंडाना इलाके में कल शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मंडाना इलाके के उप तहसील मंडाना में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मीना और कोटा लाडपुरा उप प्रधान अशोक के नेतृत्व में उप तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया गया और जोरदार प्रदर्शन कर आक्रोश जताया गया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलवाया जाए, क्योंकि लाडपुरा और मंडाना समेत आसपास के इलाके में तेज बारिश होने की वजह से तमाम फसलें नष्ट हो चुकी हैं। टोंक के निवाई में मृतक संदीप सिंह के परिजनों ने शव रख करके मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर एडिशनल एसपी भवानी सिंह और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया। निवाई क्षेत्र के जुलाई के रहने वाले उदय सिंह राजावत ने अपने बेटे को नशीला पदार्थ पिलाकर के हत्या करने और लूट का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल प्रशासन की हर संभव मदद और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद यह मामला शांत हुआ। 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं और मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे से न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शशि थरूर के उस आरोपों का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। तो गांधी परिवार को लेकर के भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर कहा। न्यूज 18 से बातचीत में खड़गे ने कहा कि बार बार गांधी परिवार का नाम लेना ठीक नहीं। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य तारिक अनवर ने कहा है कि राजस्थान में जिन 3 नेताओं को नोटिस जारी किया गया था उनका जवाब मेल पर आ गया है। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और उसके बाद इस पर फैसला होगा। झुंझुनू के खेतड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्री के सैंपल लेने के लिए झुंझुनू एफएसओ महेंद्र चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ पहुंचे। टीम ने मुख्य बस स्टैंड स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार पर जांच की। मिठाई के सैंपल इकट्ठे किए गए। तो साथ ही इस टीम ने आसपास की दुकानों और अन्य दुकानों पर भी मावे और मिठाई और घी के सैंपल लिए। बताया जा रहा है कि दीपावली तक इस अभियान का सख्ती से संचालन होगा। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जार्ड की ओर से स्ट्राइक लगातार जारी है। वीकेंड और त्योहारी सीजन होने की वजह से एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। एसएमएस की धनवंतरी ओपीडी में सीनियर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। अलग अलग वार्डों में सरकार की ओर से लगाए गए डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो कोटा से युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों ने टोंक में नाकाबंदी तोड़कर पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले से नाकाबंदी पर तैनात टोंक पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। पुलिस ने अपहृत युवक को भी दस्तयाब किया है। कोटा पुलिस ने मिली सूचना के बाद टोंक पुलिस ने नाकाबंदी की थी और रात का अंधेरा, खेतों में पानी होने की वजह से पुलिस ने ग्रामीणों की भी मदद ली। हालांकि एक बदमाश की तलाश अभी भी जारी है। भरतपुर के भुसावर थाना इलाके के पथेना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर गाली गलौज हुए, लाठी डंडे और फरसे चले। इस दौरान 3 लोगों की मौत होने की खबर है। साथ ही 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोटा में इंडस्ट्री एरिया में धनिया फैक्ट्री में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा को देखते ही देखते मजदूर और स्टाफ इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में स्नैक कैचर बुलाया गया और
स्नेहा केचर ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा, जंगल में छोड़ा। बीकानेर के खाजूवाला में कंकराला गांव में स्कूल पर तालाबंदी की खबर है। आपको बता दें कि चौथे दिन भी ग्रामीण और छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार से 3 ग्रामीण और 2 छात्र अनशन पर बैठे हैं। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने 24 घंटे में ही बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने 60 साल के सोहनलाल हत्या मामले को लेकर एक पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाल अपचारिक बच्ची को भी डिटेन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले पर भी अब लंपी का असर दिख रहा है। मेले में इस बार पशुओं की मंडी नहीं लग पाएगी। शासन की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो जोधपुर के लूणी क्षेत्र के झालमंड स्कूल में विद्यार्थियों का धरना लगातार 19वें दिन से जारी है और छात्र छात्राओं की ओर से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से उदयपुर में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों की ओर से हिस्सा लिया गया। कोटा में त्योहारों का सीजन लगातार देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हर घर में मिठाइयों का आना भी स्वाभाविक है। इसे लेकर जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है। तमाम जगहों पर बाजार में मिठाई की दुकानों पर सैंपल जांचे जा रहे हैं। कोटा में बच्चों की मौत को लेकर के पूरे देश में चर्चाओं में आ चुके संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल की अब काया पलट होने वाली है। जल्द ही जेके लोन अस्पताल को 2 नई बिल्डिंग मिल जाएगी और इसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ हो जाएंगी। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के देवरी गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ प्रखंड के राजस्व गांव की जमीन पर ड्रोन कैमरा सर्वे शुरू किया गया। इससे भविष्य में डिजिटल मैप और लीज दिए जा सकेंगे। इसके लिए कार्यकारिणी पंचायत राज विभाग की ओर से 4 सदस्यीय टीम बनाकर जमीन का सर्वे शुरू किया गया है। ड्रोन से किए जाने वाले सर्वे में आवासीय क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा। योजना का मूल उद्देश्य जनता को अपनी जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के साथ ही डिजिटल नक्शा बनवाना है। योजना के तहत ग्राम पंचायत भेरुपुरा सिलवानी के गांव अमरपुरा जाटान में ड्रोन के जरिए सर्वे शुरू किया गया। तो टीम प्रभारी ने बताया कि गांव के बाहर 120 मीटर ऊंचाई तक उड़कर पहले से मार्क की गई आबादी की भूमि को यह ड्रोन अपने कैमरे में कैद कर लेता है। गांव में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनका आबादी भूमि पर कई सालों से स्वामित्व तो है ही, इसके साथ ही उनके पास भूखंड से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। गांव पथेना में हुए गोलीकांड मामले को लेकर घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे। यहां पर मंत्री ने मोर्चरी के बाहर मौजूद मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं जाहिर की। मंत्री ने साथ ही घायल युवक से भी मुलाकात की है। इस दौरान रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके के ग्राम बिजासन में अवैध रूप से संचालित खदान में देर रात को बड़ा हादसा हुआ। यहां पर अवैध खनन करते हुए खदान ढह गई, जिसमें 2 लोगों के दबने से मौत होने की खबर है। इस हादसे में एक पॉकलैंड मशीन और 2 डंपर नीचे दब गए। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद सुबह मलबे में दबे दोनों युवकों के शवों को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा शाम को गढ़ी पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत अमजा में रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया। तो जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए कहा है। उन्होंने लंपी वायरस की रोकथाम और अन्य जानकारी भी लोगों को दी। करौली में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की व्यापक प्रचार प्रसार और आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिला अस्पताल से शुरू हुई चिरंजीवी मैराथन राजकीय महाविद्यालय ग्राउंड में दौड़ के साथ पूरी हुई। मैराथन में छात्र वर्ग में 2 छात्रों ने प्रथम और द्वितीय वर्ग में 2 छात्राओं को ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
इस दौरान सीएमएचओ और वक्ताओं ने लोगों से अधिकाधिक चिरंजीवी योजना से जुड़ने की अपील की है। साथ ही योजना के लाभ और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी। तो रतनगढ़ तहसील के गांव गौरीसर में कृषि कार्य करते समय खेत में बने कुंड से पानी निकालते समय 32 साल के युवक की डूबने से मौत हुई है। सूचना पर एएसआई जगदीश सिंह मौके पर पहुंचे। शव को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने टक्कर मारी है, जिससे बाइक असंतुलित हो गई और हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बीकानेर शहर के जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित गोल मार्केट में खाली पड़े प्लॉट में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन के दमकल ने काफी देर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में शुक्रवार की सुबह एक अधेड़ का सड़क पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। जगन तिराहे से कचहरी की ओर जाने वाले रास्ते पर शव मिलने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जांच जारी है। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष विधायक भंवरलाल शर्मा का अस्थि कलश झुंझुनू पहुंचा। यहां पर अस्थि कलश की पूजा अर्चना की गई और भंवरलाल शर्मा को नमन किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी पहुंचे। उन्होंने भंवरलाल शर्मा से जुड़े अपने संस्मरणों को साझा किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के सफाई कर्मचारियों के चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू किया गया। दोपहर को 2 बजे तक चलने वाले इस मतदान में 8079 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। दोपहर को 2 बजे वोटिंग होने के बाद शाम 5 बजे काउंटिंग होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि अगर खड़गे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से उनका विरोध किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। सादुलपुर के बहुचर्चित घर बैठे पैसे कमाओ का प्रलोभन देकर के करोड़ों की ठगी मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद वशिष्ठ नाम के महाठग को गिरफ्तार किया। हरियाणा के भिवानी जिले से लोहारू जाते समय से दबोचा गया। अब यह महाठग पुलिस की गिरफ्त में है। राजसमंद जिले में आगामी 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 से 19 साल की आयु के बच्चों और किशोरियों को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। नागौर पुलिस ने जान से मारने के प्रयास में एक मामले को लेकर 3 महीने से फरार चल रहे एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। तो कोटा में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से संज्ञान लिया है। कोटा में कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी कर फरार होने वाले 3 बदमाशों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। सीकर के सदर थाना इलाके के सामलोदा पुरोहितान गांव में 3 दिन पहले घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उदयपुर में बड़े उत्साह और उमंग से पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का पर्व मनाया गया। उदयपुर के सांसद अर्जुनलाल मीणा की 2 पत्नियां हैं और दोनों ने एक साथ करवा चौथ का व्रत रखा और बाद में दोनों पत्नियों ने एक साथ सांसद का चेहरा छलनी में देख करके अपना व्रत खोला। सीकरी के भूरू काबास में ईंट के पक्के दीवार गिरने से एक 2 साल का बच्चा दब गया, गंभीर रूप से घायल हुआ। इसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोथ ने अपना वादा निभाते हुए 40 मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा करवाई। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को उदयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करने का मौका दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के कोतवाली थाना पुलिस ने एक थोक चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई की और सोने चांदी के जेवर की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
बीते 12 अक्टूबर को भीलवाड़ा के रूप तलाई थाना इलाके में निवासी आरोपी प्यारचंद गुर्जर ने पीड़ित के टैंक सफाई करने के दौरान मारपीट कर कानों के सोने की बालियां, चांदी का कड़ा, पर्स और मोबाइल लूट करके ले गया था, जिसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। हाउसिंग बोर्ड निवासी डिंपल सिंह राजपूत और सुरेश मेघवाल को डिटेन कर पूछताछ की गई। दोनों ने वारदात करना स्वीकार किया। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरे में किसान रंगमंच पर देर रात तक नृत्य संगीत चलता रहा। कार्यक्रम में बंटी ने भवई और चरी नृत्य किया, जिसमें गिरीश गौतम ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले में विजय मंच रंगमंच पर देर रात तक अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया। इस दौरान शायरों ने देर तक दाद लूटी। सिरोही के मावल पुलिस चौकी गुजरात और राजस्थान की सीमा पर पुलिस ने कार्रवाई की। 143 किलो चांदी पकड़ी गई है। इसके बाजार में कीमत 88 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। चांदी की तस्करी उत्तर प्रदेश के आगरा से गुजरात के अहमदाबाद की जा रही थी। जीएसटी विभाग को चांदी की तस्करी के मामले की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने बस को सीज कर लिया। चांदी का विशेष डिब्बा बनाकर बस की सीट के अंदर छिपा करके यह चांदी बड़ी मात्रा में गुजरात ले जाई जा रही थी। सिरोही पुलिस की ओर से आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर बाहरी इलाके में यह दूसरी कार्रवाई है और इस मामले से भी इसे देखकर जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। तो डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के 2 नदी पुल के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत होने की खबर है। इस हादसे के बाद डंपर चालक अपना डंपर छोड़कर भाग गया। डंपर को फिलहाल पुलिस ने कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। झुंझुनू के मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित ने कम खर्च और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी मिनी जेसीबी मशीन बनाई है जो बैटरी से चलेगी। तो ये मिनी जेसीबी एक बार चार्ज करने के बाद करीब 4 घंटे तक चलने का दावा किया जा रहा है। जेसीबी का सबसे बड़ा फायदा यह बताया गया कि ये संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच पाएगी। खेतों में छोटे मोटे कामों में ये उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये 5 फीट तक ऊपर करीब 125 किलो वजन उठा सकती है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा, प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कोटा के नानता इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। मृतक 28 साल का युवक प्रीतम सिंह नानता के गवारियों के मोहल्ले का निवासी था। मृतक प्रीतम आरसीसी का काम करता था। पति पत्नी में कहासुनी हुई। जानकारी के अनुसार पत्नी पहले ही मायके गई हुई थी और अपनी दोनों बेटियों को उसके पास छोड़कर चली गई। इसके चलते कुछ दिनों से ये मानसिक तनाव में था और आखिरकार इसने फंदा लगा लिया। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में नोखा थाना इलाके के भूरा चौक में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया और नकदी और गहने चुरा कर ले गए। भीलवाड़ा में 20 दिन पहले गुटखा व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टर समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी घटना के बाद से ही भीलवाड़ा से फरार हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे